Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Pénépolis sont pour danser, pénépolis sont pour bouger. उन्होंने जब मथुरा का दौरा किया तो पथराव हुआ, तो इस पथराव को देखते हुए ये मांग भी की है कि आगे जहां भी इस प्रकार की घटनाओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था दें और उनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है इसको बढ़ाकर जेट श्रेणी की सुरक्षा की जाए। और 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा होंगे। आपके संगठन और पार्टी पे एक गंभीर आरोप लग रहा है। करनाबल में जो एक अही रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ा गया है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ नीले गमछे हैं, आपकी पार्टी का झंडा है, जबकि आप ही के लोग उन्हें अपना लोग होने से नकार रहे हैं। आप बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी हैं, आप क्या कहेंगे? क्या वो लोग भीम आर्मी से संबंधित नहीं है? जो चंद्रशेखर जी की सुरक्षा को लेकर के एक बात है, क्या आपके जो लोग हैं, आपकी जो इकाई है, जिस जिले में चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी तरफ से भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाए, किस तरीके से आपका काफिला चलेगा, कहाँ पे ठहराव होगा, किस पंक्ति में कौन चलेगा? क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है? हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी कानून का राज लाया जाए और जो वर्तमान भाजपा सरकार है इसको हटाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और जो घटनाओं में पीड़ित लोग हैं, जिस प्रकार से सरेरा की घटना थाना माठ की है, उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जहाँ से बारात लौटाई गई है उनके परिवार के लोगों को भी मदद दी जाए और जो शरीर के लोग हैं उनके लिए भी, घायल लोगों के लिए भी 5-5 लाख रुपए की सुविधा दी जाए। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कमजोर वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं वहाँ सरकार तत्काल 25 लाख रुपए दे, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे और उनके परिवार के लोगों को असले दे, लाइसेंस दे, उनकी सुरक्षा के इंतजाम करे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पर हम लोग आज पहले दिन जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को रख रहे हैं और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारा ठीक है। क्या आपकी मांगों में चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा को लेकर भी कोई मांग है? मैं यही बताने जा रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से जो आज हमने ज्ञापन तैयार किया है उस ज्ञापन को हमारे लोग समय आने पर पढ़ेंगे, देंगे। उसमें हमने अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के संबंध में, चूंकि उन्होंने जब मथुरा का दौरा किया तो पथराव हुआ, तो इस पथराव को देखते हुए ये मांग भी की है कि आगे जहाँ भी इस प्रकार की घटनाओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था दें और उनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है इसको बढ़ाकर जेट श्रेणी की सुरक्षा की जाए और आम जनता का भी ध्यान रखे सरकार। आम जनता की भी सुरक्षा होनी चाहिए, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। कासगंज में 12 साल की लड़की को मार दिया गया, उसकी बड़ी बहन को उठा के ले गए, ये तो बिल्कुल जंगल राज जैसा एक उदाहरण मिल रहा है। अभी यहाँ बारात मथुरा में रोकी गई और परसों मेरठ में भी रोकी गई है और इस प्रकार से बारातों को चढ़ने से रोका जा रहा है, बहन बेटियों को चलने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। आम जनता भयभीत है, परेशान है, लोग अपनी बहन बेटियों को अब बाहर जाने से रोक रहे हैं, डर रहे हैं और युवा लोग अपनी बात कहने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जो भी युवा अपनी बात कहते हैं तो सरकार के इशारे पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। तो माहौल बहुत खराब है, लेकिन हमारी पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी। हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम सरकार के दबाव में आके चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के अनुसार हम लोग अपनी आवाज को आज भी बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा होंगे और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाता है। अच्छा, एक वीडियो के संदर्भ में आपके संगठन और पार्टी पे एक गंभीर आरोप लग रहा है। करनाबल में जो एक अही रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ा गया है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ नीले गमछे हैं, आपकी पार्टी का झंडा है,
जबकि आप ही के लोग उन्हें अपना लोग होने से नकार रहे हैं। आप बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी हैं, आप क्या कहेंगे, क्या वो लोग भीम आर्मी से संबंधित नहीं है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। आपने बताया है, इस संबंध में हम अपनी जिला यूनिट से पता करेंगे। वैसे हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हमारे लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अगर किसी विरोधी ने साजिश करके नीला पटका पहन के वोट को उखाड़ा है तो वो सारी चीजें जांच के बाद में ही पता चल पाएंगी। एक बात और भी है, आपसे एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। जो चंद्रशेखर जी की सुरक्षा को लेकर के एक बात है, क्या आपके जो लोग हैं, आपकी जो इकाई है, जिस जिले में चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी तरफ से भी एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाए, किस तरीके से आपका काफिला चलेगा, कहाँ पे ठहराव होगा, किस पंक्ति में कौन चलेगा? क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है? आप मानते हैं? आपने बात अच्छी रखी है। जिस प्रकार से एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष को देखकर प्रत्येक दिन बड़े पैमाने पर युवाओं में और तमाम पढ़े लिखे लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है। तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अब वो जहाँ भी जा रहे हैं तो हजारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हमने ये अब तय किया है कि आने वाले समय में जहाँ भी दौरा होगा तो हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने प्रिय नेता को लेके जाएंगे और पूरे अनुशासन के साथ रखेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सांसद हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय चेहरा हैं, और यही नहीं अमेरिका तक उनकी ख्याति फैली हुई है, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनकी सुरक्षा करे। सरकार जो हथियार लेके बैठे हैं, पुलिस के लोग, सीआरपीएफ के लोग और तमाम ब्लैक कैट कमांडो, ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं कि देश के अंदर जो भी हमारे संभ्रांत लोग हैं, आम जनता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान में, भारत के जो हमारे महान पुरुष हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था दी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक की सुरक्षा की जाए। तो ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की भी बनती है। शरीर के अंदर पता लगाया कि कोई अपराधी भी गिरफ्तार हुए, जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हुए, ऐसा कुछ है? अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। हमारी ये आपके माध्यम से मांग है। आज हमने अपने ज्ञापन पत्र में भी ये लिखा है कि सुरूर के जो भी जिन लोगों ने फायरिंग की, वहाँ माहौल खराब किया है, उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इसी प्रकार से जो वासुदेव बघेल को मारा गया है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और जो बारात पर हमला किया है इन सभी दोषियों को रास्ता के तहत गिरफ्तार किया जाए। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो विरोधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकरण में जो हमला भाई के काफिले पर हुआ, इसमें भी सीबीआई से जांच कराई जाए कि किन लोगों ने पथराव किया, किन्होंने असलों से लैस होकर ये कोशिश की कि हमारे काफिले पर पथराव किया जाए, हमारे नेता पर हमला किया जाए। तो इसकी भी हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई से जांच करा के और ये जानकारी की जाए कि वो लोग कौन थे, और उनके खिलाफ जानकारी के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, वही मथुरा पुलिस किसी भी पथराव और हमले का जो है पूरी तरीके से खंडन कर रही है। देखो, योगी जी की पुलिस है, योगी जी का प्रशासन है। जो योगी जी चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहेंगे, वो उस प्रकार से प्रशासन उन्हें जवाब देगा, उनका साथ देगा। तो हम इसमें प्रशासन का रोल कम मानते हैं, सरकार का रोल ज्यादा मानते हैं। जिसकी सरकार होती है, प्रशासन उसी के इशारा मानता है, उसी की बात मानता है। इसमें पूर्ण रूप से सरकार ही दोषी है, जो दलित पिछड़ों की बात तो करती है, दलित पिछड़ों का वोट तो लेती है, लेकिन दलित पिछड़ों के लिए उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं करती है। इसमें पूर्ण रूप से सरकार दोषी है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।